अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में कि क्या होता है। टर्निंग इफेक्ट जब किसी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क, और वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है? फोर्स की वजह से। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मीन्स ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आता है तो इसमें साइन थीटा यूज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थीटा को, कि थीटा जब 90 होगा तब क्या होगा, थीटा 0 होगा तब क्या केस होगा, कब टॉर्क मैक्सिमम होगा और कब 0 होगा। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास पोस्ट टर्निंग पॉइंट है, पाइवट पॉइंट है। ठीक है, और ये आप कोई स्पैनर या कोई भी चीज़ यूज़ करें जिस पे आप लोग फोर्स लगाएंगे और टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे। ठीक है ना, तो ये आपके पास देखिए मैंने एक्सेस पहले ड्रा कर दिया, ये आपके पास एक्स एक्सेस आ जाएगा, ये वाई एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, और ये मैंने ड्रा किया है फोर्स। ठीक है, मीन्स ये एक्स एक्सेस के साथ कोई एंगल बना रही है थीटा। अगर आप इस फोर्स को कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा एफ एक्स। ठीक है, मीन्स एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो है वाई डायरेक्शन में ये आपके पास बन जाएगा एफ वाई, मीन्स एफ साइन थीटा। तो अगर ये आपके पास एफ वाई है तो ये भी इसके पैरेलल में एफ वाई होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव है फोर्स का टर्निंग प्रोड्यूस करने में, टॉर्क प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो ये देखें, ये वाला तो जो है ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा, बल्कि आपके पास ये जो कंपोनेंट है ये टर्न प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब है एफ वाई जो है यानी एफ साइन थीटा जो है ये आपके पास इफेक्टिव कंपोनेंट है टॉर्क के लिए। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आर इंटू एफ साइन थीटा, मीन्स एफ साइन थीटा आपके पास इफेक्टिव कंपोनेंट है टॉर्क का। अब अगर फोर्स आपके पास एंगल बना रही है 90 डिग्री का, एंगल किस चीज़ के बारे किसके दरमियान बन रहा है ये पहले देख लें। आपके पास एंगल जो बनेगा आर और एफ के दरमियान का होगा। ठीक है ना, आर क्या है, मोमेंट आर्म, और एफ क्या है, आपके पास फोर्स है। तो अगर आपके पास 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मीन्स आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये आपके पास मोमेंट आर्म की डायरेक्शन है, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। फोर्स बिल्कुल मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 आपके पास 1 आता है। ठीक है, इस वजह से टॉर्क क्या आ जाएगा, आर एफ। ठीक है ना, इस इक्वेशन में पुट करेंगे जब तो आर एफ आ जाएगा, मीन्स आपके पास टॉर्क आएगा मैक्सिमम जब आपके पास फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है मोमेंट आर्म के। ठीक है, और अब अगर देख लेते हैं थीटा आपके पास 0 जब बन रहा है, मीन्स फोर्स आपकी जो है वो मोमेंट आर्म के पैरेलल में है। आपके पास मोमेंट आर्म भी इस डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा बन रहा है 0, और साइन 0 क्या होता है, 0 की इक्वल। इस वजह से टॉर्क हो जाएगा 0। ठीक है, इस इक्वेशन में आप जब पुट करेंगे इस पूरी की जगह 0, तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा 0। अब इसमें टॉर्क जब आपके पास 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि आर 0 है या फोर्स 0 है। ठीक है, इसमें आर भी है, मीन मोमेंट आर्म भी है, और फोर्स भी लग रही है। ठीक है, फोर्स भी प्रेजेंट है, लेकिन आपके पास एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान, इस वजह से टॉर्क आ जाएगा 0। अब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉर्क जो है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। इस वजह से टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल भी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। राइट हैंड रूल क्या होता है, थंब जो है इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है टॉर्क की, और कर्लिंग ऑफ फिंगर जो है वो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन को शो करेंगे। ठीक है, मीन आपके पास फोर्स अगर एंटी क्लॉकवाइज, ये मैंने ए लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज को शो कर रहा है। अगर फोर्स आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है यूं, ठीक है, तो टॉर्क होगा अपवर्ड। ठीक है, तो ये जो एरो है ये अपवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, और अगर आपके पास फोर्स की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, मीन्स आप क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, ये मैंने सी क्लॉकवाइज के लिए रखा है, तो थंब जो है वो डाउनवर्ड आएगा, इस वजह से टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड। ठीक है ना, एक चीज़ और जो लास्ट है वो है फोर्स टॉर्क एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी पढ़े, एनालॉजी पढ़े, कुछ लोग एनालॉजी पढ़ते हैं। तो फोर्स टॉर्क एनालॉजी क्या है कि फोर्स और टॉर्क कैसे एक दूसरे के साथ रिजेंबल करती हैं। ठीक है, अब आप देखें आपके पास लीनियर में क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये लीनियर के लिए फोर्स आ जाती है। आप जब फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उस बॉडी का मैस होता है एम। ठीक है ना, तो एंगुलर में आपके पास आ जाती है, ये रोटेशनल में आप कह सकते हैं, ये आ जाता है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ठीक है, ये एल्फा क्या है, जिस तरह लीनियर में आपके पास एक्सेलरेशन होता है ना ए, इसी तरह एल्फा आपके पास एंगुलर में होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, या आप एंगुलर क्या होता है, रोटेशनल कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास मैस होता है लीनियर में, और यहाँ पे होता है इनर्शिया आई। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लीनियर में फोर्स होती है, तो यहाँ पे होता है टॉर्क एंगुलर के केस में। ठीक है, टॉर्क, तो ये आ जाती है टॉर्क फोर्स एनालॉजी। ठीक है,
अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर इनर्शिया क्या, ये सारा आप लोग नेक्स्ट किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन फिर आप जो है इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए आपको, तो ये आप बस याद रखें, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये किस चीज़ को किसकी इक्वल आ रहा है, रिजेंबल किससे कर रहा है, एफ इज इक्वल टू एम ए से। मीन्स यहाँ पे लीनियर में आपके पास फोर्स आ जाती है और एंगुलर में आपके पास आ जाता है टॉर्क, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप ले लेते हैं 0, ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क भी हो जाएगा 0, ठीक है। तो अल्फा कब 0 होगा, अल्फा उस सूरत में 0 होगा कि जब बॉडी रेस्ट पे है, मीन्स कोई रोटेशन नहीं हो रही, या अगर रोटेट कर रही है तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ। जिस तरह आपके पास एक्सेलरेशन कब 0 होता है, जब बॉडी रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन तब 0 होगा जब बॉडी या तो रेस्ट पे है, रोटेशन नहीं हो रही, रोटेट नहीं कर रही है, और या फिर आपके पास जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो उस केस में आपके पास आ जाएगा टॉर्क 0, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर दी फोर्स टॉर्क एनालॉजी, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा मैंने आपको बताया दिया डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड टूल से। इसके अलावा हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है एंगल्स का, कि एंगल 90 होगा तब फोर्स क्या होगी और टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा, और जब एंगल थीटा 0 होगा तो तब आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी और टॉर्क क्या किसकी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो जब 90 डिग्री होगा एंगल आपके पास, यानी फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर होंगे, उस सूरत में क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम। और जब आपके पास एंगल बन रहा है 0, यानी फोर्स और मोमेंट आर्म जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आपके पास टॉर्क आएगा 0, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।